कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः। इस संपूर्ण पृथ्वी पे जितने लोग हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने जड़ चेतन हैं, उन सब की ओर से मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। तो किसी ने पूछा कौन से वाले कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? वृंदावन वाले, मथुरा वाले, द्वारिका वाले या गोलोक धाम वाले? तो व्यास जी कहते हैं इन चारों में से किसी को नहीं। तो कौन से कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। मैं तो उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सत्य है। सत्य है? बोले हाँ। सत्य मतलब तो सरलता से आपको बताएं, सत्य का मतलब जैसे मान लीजिए आज यहाँ कथा शुरू हुई है, तो आज से 7 दिन पहले ही कथा पंडाल ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी, लेकिन भगवान तो तब भी थे। अब ये कथाएं चल रही है, सब टेंट लगा हुआ है, सब व्यवस्थाएं यहाँ पर है, भगवान तब भी है। आगामी 7 दिनों के बाद जब ये कथा पंडाल यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, भगवान तो उसके बाद भी रहेंगे। कहने का तात्पर्य, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी भगवान थे, हमारा जन्म हो गया, हम संसार में घूम फिर रहे हैं, तब भी भगवान है। जब हम नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, तब भी भगवान रहेंगे। जो भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक से रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं, वे ही भगवान कैसे हैं? बोले वे ही भगवान सत्य है। वे ही भगवान सत्य है, उन्हीं का स्वरूप सत्य है। इसलिए हम सत्य नारायण भगवान का पूजन करते हैं, सच्चिदानंद भगवान का पूजन करते हैं। और रामचरितमानस में तो जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर वे आकाश मंडल से जब भगवान श्री राम की लीला को देखते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए, सीता जी के लिए वन वन भाग रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाकर भगवान शंकर कहते हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी लीला कितनी अपरंपार है। यानी भगवान शिव भी जिन्हें सच्चिदानंद कहते हैं, ब्रह्मा जी भी जिन्हें सच्चिदानंद कहते हैं, और व्यास जी भी जिन्हें सत्य मानते हैं, वे ही भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा भगवान को संबोधन दिया गया है चित्त। भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त माने चेतना, सीधी सी बात है। आपके और हमारे भीतर जो जान है, आपके और हमारे भीतर जो अंश है, आपके और हमारे भीतर जो आत्मा है, जो ऊर्जा है, जिसके कारण हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं, वो जो ऊर्जा हमें जिसने प्रदान की है, वे ही भगवान सच्चिदानंद रूप है। जिस दिन ये शक्ति हमारे भीतर से निकल जाएगी, तो उस दिन ना हम जाने जाएंगे ना पहचाने जाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना है, किसी के यहाँ कोई शांत हो जाए तो क्या कहते हैं? भैया अब वो नहीं रहे। सुनने में आता है, जैसे अभी कोरोना काल में कई बार बोले भैया वो कुछ दिन से बीमार थे और अब नहीं रहे। तो बोले कहाँ नहीं रहे? शरीर तो उनका यही पड़ा है। बोले शरीर तो पड़ा है, लेकिन उनके अंदर जो चेतना शक्ति थी, अब वो खत्म हो गई। अब तो उनका ये बस ढेर बचा है। या कई बार पत्रिकाओं में शोक संदेश में लिखा आता है कि भैया फलाने जी यहाँ के निवासी, इनके पुत्र, इनका निधन हो गया। निधन हो गया? निधन माने क्या उनका सारा पैसा लुट गया? बोले नहीं, वो धन तो रखा है, उनका बैंक बैलेंस है, उनकी गाड़ियां हैं, सब संपत्ति रखी है, लेकिन जो उनका प्राण धन था, वो धन खत्म हो गया है। जिस चेतना शक्ति के कारण हम जाने जा रहे हैं, वही चेतना शक्ति हमें किसने दी? भगवान ने दी। ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम कभी विचार नहीं करते थे, लेकिन अब ये सब बातें हमको समझ में आ रही। कैसे आ रही समझ में? देखिए, एक बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए। जिन जिन के घर कुत्ता पाले होंगे आप लोगों ने, तो कुत्ते के गले में हम लोग पट्टा डालते। क्यों डालते? बोले भग नहीं जाए महाराज, पालतू है, बांध के रखें उसको, भाई कोई आए तो उसको काट नहीं ले। माने कुत्ते पर हमने अंकुश लगा के रखा। अब जिन जिन के घर गैया बैल हैं, वो भी जानते हैं, हमने भी अपने घर पर गैया बैल रखे हैं, तो उनको भी बांध के रखा। भले ही गैया सीधी है, लेकिन बांध के रखते हैं। क्यों? बोले भग नहीं जाए, या कोई आए तो उसे मार नहीं दे, या बिचक नहीं जाए, बांध के रखते ना। जो लोग घोड़ा पालते हैं, गधा पालते हैं, वो भी उसको बांध के रखते। लेकिन सबके ऊपर अंकुश लगा हुआ है, लेकिन इंसान के ऊपर अभी तक कोई अंकुश नहीं था। मनुष्य के ऊपर कोई अंकुश नहीं था, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। जैसे अभी अभी ये लाइट गिर गई जिस पर कोई अंकुश नहीं था,
ये गिर पड़ी, ऐसे ही मनुष्य निरंकुश होकर डोल रहा। तो भगवान ने कहा कि भैया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए मैं तुम्हारे ऊपर एक अंकुश लगा रहा हूं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पहले के समय में हम कथाएं करते थे या आप लोग कथाएं कराते थे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते थे। 100 कार्ड छप रहे हैं तो महाराज कहते थे नहीं 100 और छपवा लो, उनको भी बुलाना है, कोई रह नहीं जाए। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अब खुद ही कह रहे हैं भैया अब वो आ नहीं जाए, उस शहर से उनको नहीं बुलाना है, वहां पर ये बीमारी फैली है। ये अंकुश लगाने के लिए भगवान ने कहा कि मैंने तुमको चेतना शक्ति तो दी है, मेरी ऊर्जा तो तुम्हारे भीतर डाली है, लेकिन तुम निरंकुश हो गए हो, इसलिए अंकुश लगाने के लिए मुझको ये संक्रमित रोग भेजना पड़ा। तो भगवान से हमने प्रश्न किया मन में कि भगवान आप इतने क्रूर हो जाएंगे क्या, जो भक्तों पर इतना भयंकर दंड देंगे? भगवान ने कहा नहीं, इससे बच भी जाएंगे लोग, लेकिन कौन बचेंगे? बोले जो भगवत भक्ति कर रहे होंगे, जो भगवत सेवा कर रहे होंगे, जो गौ सेवा कर रहे होंगे। भले ही कितना लॉकडाउन लग गया हो, कितने भी नियंत्रण लगा दिए गए हो सरकार के द्वारा, लेकिन आप गांव में जाकर देखिए, गांव के लोगों को इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी जो दिनचर्या थी वो चल रही है, उनके जो काम थे वो चल रहे हैं, वो अपने काम क्रियाकलाप सब कर रहे हैं। क्यों? क्यों बोले उनका जीवन नियंत्रित है, बहुत व्यवस्थित जीवन वो जी रहे हैं। समस्या तो उन लोगों को इससे विशेष हुई है जिन लोगों को रोका गया। तो कहने का तात्पर्य भगवान चित्त स्वरूप है, जिनकी चेतना शक्ति हमारे भीतर है। और तीसरा भगवान का स्वरूप बताया गया है आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप भी है। देखिए भगवान सत्य हो तो हो, भगवान चित्त हो तो हो, लेकिन कोई भी भगवान को नहीं पूजे अगर भगवान आनंद ना हो। भगवान की कथाओं में अगर हमको आनंद नहीं आए तो कोई भी कथा सुनने नहीं आए। आप लोग अभी 1 घंटे से कथा सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि आपको अभी तक कुछ दिया गया क्या, तो बोले नहीं, तो फिर क्यों बैठे इतनी देर में बिना पंखे के, बिना लाइट के? बोले नहीं महाराज आनंद आता है कथा में। तो जो भगवान आनंद के स्वरूप है, और स्वरूप ही नहीं, भगवान तो आनंद के महासागर है। जो तुलसीदास जी ने कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, करते लोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तुलसी बाबा कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के समुद्र हैं। और इस संसार में जितना भी आनंद हमको दिख रहा है, हम भोग रहे हैं, वो केवल और केवल उस समुद्र में से भगवान ने एक बूंद हमको दे रखी है, उतने में ही हम पूरा जीवन आनंदित होते हैं। वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जो भगवान इस संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और अंत में प्रलय के बाद अपने में ही लीन कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से हमको छुड़ाते हैं, ऐसे भगवान कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण। देखिए पुरुषोत्तम मास में केवल और केवल आप अन्य पूजन पाठ करते हैं, वो भी ठीक है, सब चीज है, लेकिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महा है। आप किसी भी भगवान का पूजन कीजिए, चाहे गणेश जी का पूजन करें, चाहे दुर्गा देवी का पूजन करें, चाहे शंकर जी का पूजन करें, जैसे सारी नदियां जाकर अंत में समुद्र में ही मिलेंगी, ये सारा पूजन भी जाकर के अंततो गत्वा आपको नारायण अर्पण मस्तु ही करना पड़ेगा। भगवान विष्णु से ही आप सभी पूजन शुरू करते हैं, आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नमः। तो केशव किसका नाम है? ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और संकल्प भी करते हैं तो हरि ही ओम मां से संकल्प करते हैं, हरि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। तो हरि ही ओम में भी हरि नाम किसका है?
बोले विष्णु भगवान का। अंत में भी जो आरती हम करते हैं, पुष्पांजलि हम करते हैं, तो उसमें भी हम जो कहते हैं यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तो यज्ञ स्वरूप भगवान नारायण, सब जगह भगवान विष्णु को ही सारे कर्म हम समर्पित करते हैं। तो ये महा उनका ही है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को विशेषकर व्यास जी ने प्रणाम किया। तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, दैहिक, इस समय दैहिक ताप बहुत चल रहा है। दैहिक माने शरीर, ताप माने दुख। शरीर से जो हमको दुख प्राप्त हो रहा है, अभी केवल शरीर का ही दुख चल रहा है। सारी बीमारी शरीर की है भैया, कोई किसी को छू नहीं ले, शरीर में ही बीमारी फैल रही है। जिस शरीर को हमने इतना सवार के रखा था, सजा के रखा था, अब उसको ये बांध के रख रहे हैं महाराज। कहीं कान बांध रहे हैं, कहीं मुंह बांध रहे हैं, कहीं हाथ बांध रहे हैं। अस्पताल चले जाओ तो हाथ पैर पूरे ही बांध दे रहे हैं। जो चीज हम नहीं लगाते थे, अब आज के समय में शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं होगा 6 महीने में जो कह दे कि भैया मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। सैनिटाइजर में शराब ही तो है, और क्या है, एल्कोहल है उसमें, सबके हाथ लग गए उसमें महाराज। तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने शराब को। ये संसार में आप रहेंगे, हमने इतनी ज्यादा उत्पात मचा लिए, इतने अनियंत्रित हम हो गए कि जो चीज हमको नहीं करनी थी अब भी हमको वो करनी पड़ रही है। दैहिक ताप, शरीर से जनित जो ताप है, जो दुख है, जैसे बीमार हो गए, कोई कष्ट हो गया तो ये दैहिक ताप है। या शरीर के संबंधों से हमको कोई कष्ट हो गया, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं और उनसे आपका बोलचाल नहीं है, क्यों नहीं है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 25 साल पहले किसी शादी में मिले थे और वहां उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया तो फिर मैं उनसे बात ही नहीं करता हूं, या मेरा उनसे बोलचाल ही नहीं है। कहने का तात्पर्य, शरीर के संबंधों के द्वारा हमको जो दुख प्राप्त हो रहा है वो है दैहिक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। दैविक ताप का अर्थ होता है देवताओं के द्वारा हमको जो कष्ट हो रहा है। इसमें कुछ लगा दीजिए ना, ऐसा कीजिए निकले नहीं, या तो उसको बंद कर दो, तो लटके रहना तो ना, लटके रहना। अच्छा चलिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की बात हो रही थी। दैविक ताप माने देवताओं की ओर से हमको जो कष्ट मिल रहा है, जैसे राहु केतु कुंडली में है, या किसी प्रकार के कोई नवग्रह हमारी कुंडली में गड़बड़ बैठे हैं तो जो हमको परेशान कर रहा है, ये हो गया दैविक ताप। और तीसरा होता है भौतिक दुख, भौतिक ताप। ऐसी कोई सी चीज जो हमारे पास नहीं है और उसके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं कि ये चीज मुझको मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। किसी के पास धन नहीं है तो महाराज वो उसकी व्यवस्था में लगाए कि बस धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। किसी के पास धन है तो बोले महाराज परिवार नहीं है, परिवार मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, परिवार मिल गया लेकिन फिर भी सुखी नहीं। इस कारण से जो दुख हमारी बुद्धि में बैठा हुआ ये है भौतिक ताप, ये भौतिक दुख। इन तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं को व्यास जी ने प्रणाम किया है। आगे यहाँ 2 श्लोक में श्री सुखदेव भगवान की स्तुति है, जिसकी विस्तार से चर्चा हम लोग प्रथम स्कंद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कथा में प्रवेश करते हुए यहाँ प्रसंग आता है। व्यास जी लिख रहे हैं, नैमिषे सूतमासीना मभिवादि महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको प्रवीर। इस धरती का सबसे पहला कोई तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। इस पृथ्वी पर जब कोई तीर्थ नहीं था तो सबसे पहले तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? बोले सोमनाथ। ऐसे ही सारे तीर्थों में सबसे पहला तीर्थ है नैमिषारण्य। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पास सोनकादि 88,000 ऋषिगण पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान हम पृथ्वी पर सत्संग करना चाहते हैं, कोई स्थान हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी पे कहीं भी सत्संग करो, कौन रोकता है। बोले नहीं, ऐसा कोई स्थान बताइए जो परम शांत हो, जो परम दुर्लभ हो, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक मनोमय चक्र छोड़ रहा हूं और ये चक्र पृथ्वी पर जिस जगह जाकर के शीर्ण हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसी स्थान को तुम लोग उत्तम मानना। बोले ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, चक्र पृथ्वी पर आया।
और किस स्थान पर आया? बोले उत्तर प्रदेश में आज के समय में जहां पर सीतापुर नाम का जिला है, वहां पर उसी के निकट नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है, वहां पर वो चक्र आया, पृथ्वी पर जाने लगा। चलते चलते इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि पृथ्वी के भीतर जो 7 पाताल होते हैं, उस चक्र ने 6.5 पातालों को छेद दिया और 7वें पाताल का छेदन करने ही वाला था महाराज, लेकिन वो चक्र रुक गया और उसी तीर्थ का नाम हुआ नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ की इतनी महिमा गोस्वामी जी ने कही है कि सारे तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल मिलता है वो केवल नैमिषारण्य में एक बार जाने से ही मिल जाता है, कहीं नहीं जा पाए। लेकिन अगर नैमिषारण्य चले गए तो महाराज बोले सारे तीर्थों का फल मिल गया। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सोनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, हाथ में अक्षत पुष्प लिए और वहां पर ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया कि भगवान कथा की जगह तो निश्चित हो गई, अब कोई ऐसे संत हमारे बीच भेज दीजिए जो हमको कथा सुना दे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान करते ही सूत जी महाराज वहां पर पधारे। बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज वहां प्रवेश करते हैं। सूत जी को देखकर सोनकादि 88,000 ऋषिगण खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर प्रणाम करते हैं कि भगवान आप पधारे। भगवान ने कृपा की। सूत जी उनको देख रहे हैं, इतने संतों का दर्शन कर रहे हैं और सोनक जी वहां पर प्रश्न कर लेते हैं। आप सभी लोग घर में जो व्रत करते हैं, पोथियां पढ़ते हैं, तो पोथियों में आपने जब सबसे पहले कथा पढ़ी होगी तो एक लाइन पढ़ी होगी कि सूत जी बोले या सोनक जी ने पूछा, यही पूछते हैं। तो जितनी भी कथाएं पुराणों में वर्णन है, जितनी पोथियों में वर्णन है, जितनी भी कथा कही सुनी गई है, सब नैमिषारण्य तीर्थ में ही कही सुनी गई है। और सोनक जी ने प्रश्न किया है और सूत जी ने उसका उत्तर दिया। तो सोनक जी यहां पर प्रश्न करते हैं सूत जी से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है और इस समय अज्ञान ने हमारी बुद्धि पर कब्जा कर रखा है, इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा ये अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। बोले क्यों इस अंधकार को दूर क्यों करना चाहते हो? बोले हृदय में जो अंधकार है इसके भीतर ही कहीं ना कहीं भगवान बैठे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पूजन के कमरे में लड्डू गोपाल और ठाकुर जी आपके साथ बैठे हैं, मंदिर में आपने बिठाल के रखा है। आप भीतर किसी कमरे में काम करते हैं, आपने सोचा कि पूजन के कक्ष में भगवान को भोग लगाने जाए, लेकिन इतने में ही बिजली गुल हो जाए, लाइट चली जाए, तो आप क्या करेंगे? बोले महाराज वहां रोशनी करेंगे, प्रकाश करेंगे भीतर जाने के लिए। बोले बिना प्रकाश के भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे क्या? बोले नहीं। क्यों? बोले देखो अंधेरा भी काला है और ठाकुर जी भी काले हैं। तो बोले ठाकुर जी भी काले, अंधेरा भी काला, उनको ढूंढने के लिए प्रकाश तो करना पड़ेगा ना। तो यही वही सोनक जी कह रहे हैं, भगवान हमारा प्रश्न है कि भगवान हमारे हृदय में तो हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हम उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे। आप ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे समक्ष प्रकट कर दीजिए, जिसके कारण हम सभी को भगवान का दर्शन हो पाए। माने सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि भगवान हमको सत्संग करा दीजिए। बोले सत्संग करके क्या करोगे? तो वहां पर सोनक जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखिए आप लोगों ने अभी तक पोथियों में पढ़ा होगा या कथा सुनी है, हमेशा सोनक जी का ही नाम आता है। सोनकादि 88,000 ऋषि, लेकिन बाकी जो 88,000 ऋषि थे उनका नाम कहीं किसी ने नहीं पढ़ा, कहीं लिखा है। केवल सोनक जी का नाम दिया है, बाकी किसी का नाम नहीं दिया। बोले बाकी का नाम क्यों नहीं दिया? बाकी का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो उद्देश्य सोनक जी का है वही उद्देश्य उन 88,000 ऋषि गणों का है। जब उद्देश्य ही एक है तो बोले महाराज अलग अलग बताने से क्या, इसलिए सोनक जी सबकी ओर से पूछते हैं। और वहां पर सोनक जी कह रहे हैं कि हमको सत्संग चाहिए, क्योंकि सत्संग होगा तभी जीवन में परम लाभ होगा। बड़ा सुंदर एक संत का भाव है, आइए 2 क्षण गुनगुना ले। और जिसे जीवन में
जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भाव से कहिए सुखी महाराज की जय, रौनक जी महाराज की। मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। वो जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, वो उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में हरि रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, आइए उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय।
ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, सत्य क्या है जगत को पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, सत्य क्या है जगत को पहचानो। उसका कट जाए, उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुझसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी आए, सोनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान कृपा कीजिए, ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को प्रिय लगे, ऐसी कथा सुनाइए। यहां पर जैसे ही सूत जी ने प्रश्न सुना तो प्रसन्न हो गए और उत्तर देने लगे, कालभ्याल मुखग्रास त्रास निर्णास तवे। बोले कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी ने कहा भैया अब एक ही कथा बची है जो इस कलिकाल से मनुष्य का उद्धार कर सकती है, क्योंकि हम सभी इस संसार में प्रत्येक प्राणी काल के मुंह में बैठा है। काल कब किसको ले जाए महाराज कोई भरोसा नहीं, इसका नाम ही संसार है। अब गए कि तब गए महाराज, कब चले जाएं। पहले तो समय भी था, पुराने समय में लोगों का खान पान नियंत्रण और ये सब दिनचर्या अच्छी थी तो रहता था चलो भैया 65-70 साल 80 साल तो जिएंगे। लेकिन अब कोई 30 में, कोई 35 में, कोई 50 तो बोले महाराज 50 तो आम बात हो गई। 50-55 में आदमी चलते चलते बोले चला गया। तो बोले काल ब्याल मुखग्रास, इस संसार में मनुष्य पर प्रत्येक क्षण मृत्यु का भय मंडरा रहा है। हम मृत्यु को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उस मृत्यु के भय से बचाने के लिए केवल एक ही साधन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यास जी कह रहे हैं, ये सूत जी कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले इस कलयुग में केवल और केवल वो 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा है जो मनुष्य को इस भय से बचा सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है इस कलिकाल में। भगवान की कथा के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है। मान लीजिए हम कोई यज्ञ करते हैं, लेकिन क्या इस कलयुग में विधि से यज्ञ हो पाएगा? आप हवन करने बैठिए घर पर सत्यनारायण भगवान का, तो हवन करोगे आप खुद कभी विचार कीजिए कि हम जो हवन कर रहे हैं क्या हमने वो विधि से किया? विधि को छोड़िए, हम सामग्री शुद्ध लाए। हवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बताइए? घी होता है ना। कौन से घी से हम हवन कर रहे हैं? बोले पैकेट के घी से, जर्सी गैया के घी से, भैंस के घी से। तो भैंस के घी से जानते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है भैंस के घी से कौन हवन करता था? कौन करता था? बोले रावण। भैंस के घी के बड़े बड़े हंडे रखता था, उनसे आहुति छोड़ता था। बोले उससे क्या होता था? बोले भैंसे के घी से, जो भैंस के घी होते हैं, इससे जो हवन आहुति छूटती थी, इससे राक्षसों को बल मिलता था। तभी तो हम देख रहे हैं, बोले महाराज बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन उसका फल कुछ भी नहीं मिल रहा। ना विधि पालन हो पा रही है, ना नियम हो पा रहे हैं, ना शुद्धता बची है। तो बताओ यज्ञ कैसे कर पाओ? और तीर्थों में जाने के लिए तो 6 महीने से हाल हम देख ही रहे हैं, ना वृंदावन जा पा रहे, ना अयोध्या जा पा रहे। राम मंदिर का हो गया लेकिन जा नहीं पा रहे। क्यों? बोले इसी कारण जो संक्रमण चल रहा है। तो क्या किया जाए? बोले केवल और केवल भागवत की कथा ही इस कलिकाल में, ये देखते जाइए धीरे धीरे केवल कथा बचेगी।
कोई अपना कल्याण करना चाहेगा तो कहेंगे भैया इसको कथा सुना दो, 10-5 मिनट की सुना दो, जाने वाला है, कहीं ले जा सकते नहीं। अभी तो छोटा मोटा संक्रमण है, मनुष्य ने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं महाराज, जो आदमी को घर से नहीं निकलने देगा। ये बात हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने दिसंबर की कथा में पिछले साल ही कह दी थी कि बहुत बड़ी एक विपत्ति भारतवर्ष में आने वाली है, पूरे विश्व में संकट आने वाला है, जिससे 70% जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। देख रहे हैं ना आप सब, आप हम क्या समझ रहे हैं कि सितंबर में आ गया है, सब कुछ बाजार खुल गया तो महाराज समाप्त हो गया। एक बात गांठ बांध लीजिए, अभी ये संकट प्रारंभ हुआ ही नहीं है, विशेषकर मध्य प्रदेश और विशेषकर होशंगाबाद में। अभी तो केवल इसका हुआ चल रहा है कि कोरोना हो गया, इनको बंद कर दिया, उनको ले गए। वास्तव में जब ये इतना फैल जाएगा तो जिन डॉक्टरों से हम सुन रहे हैं कि भैया हम इससे ठीक कर देंगे, हम इसका इलाज कर रहे हैं और यहाँ इसका 14 दिन 15 दिन का इलाज हो रहा है, ये इनके झूठे वादे सब सामने आ जाएंगे, इनसे ही ये नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि भैया उस मार्ग पर अभी भी समय है, 6 महीने का, लौट कर आ जाओ, अभी भी लौट कर आ जाओ, उस मार्ग पर चलने आ जाओ वापस। और जो लोग लौट कर आ गए हैं, आप और हम जैसे लोग अभी बचे हुए हैं इन सबसे, तो सात्विक मार्ग को नहीं छोड़ रहे। तो कहने का तात्पर्य, इस कलिकाल में सूत जी साधन है ही नहीं जो 7 दिन में मुक्ति करते हो, तो बताओ हमको। अभी तक तो हमने कभी पढ़ा नहीं, आपने सुना होगा 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका कल्याण हुआ कैसे? बोले भागवत से। वही सूत जी कह रहे हैं। यहाँ वो कथा का वर्णन करते हैं तो सोनक जी प्रश्न करते हैं, महाराज ये कथा किसने सुनी, इसकी महिमा क्या है? तो बोले ये कथा सबसे पहले नारद जी ने सुनी थी इस पृथ्वी लोक पर। तो सोनक जी को थोड़ी हंसी आ गई वहां। बोले किसने सुनी? बोले नारद जी ने। बोले महाराज नारद जी तो पूरा समय भ्रमण करते रहते हैं, वो 7 दिन एक जगह बैठकर कथा कैसे सुन ली? नारद जी तो हमने देखा ना, उनको तो श्राप लगा था कि एक जगह रुकेंगे नहीं। भिक्षु और मार्ग प्रदर्शिता, भागवत में दक्ष का भी श्राप लगा है कि भैया तुम एक जगह रुकोगे नहीं, भिक्षुकों की तरह, भिखारियों की तरह घूमते रहोगे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ, कभी इसके पास कभी उसके पास, एक जगह तुम टिकोगे नहीं। लेकिन नारद जी ने कैसे भागवत की कथा सुन ली? सोनक जी ने प्रश्न किया। तो वहां पर वो सूत जी वर्णन करते हैं, एक बार की बात है, बद्रीनाथ क्षेत्र में विशालापुरी में सत्संग करने के लिए सनत कुमार सनकादिक ऋषिगण एकत्रित हुए, चारों कुमार, 5-5 वर्ष के बालक हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। वहां पर एकत्रित हुए, सामने से उन्होंने देखा नारद जी आ रहे हैं, लेकिन नारद जी जैसे हमेशा दिखते हैं आज वैसे नहीं दिख रहे। बोले हमेशा कैसे दिखते हैं? बोले नारद जी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, अपना तुम्बुरु नाम का गंधर्व बजाते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। लेकिन आज नारद जी का चेहरा उदास है, मुख तेजहीन है, कोई भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं, बहुत चिंता में नारद जी हैं। सनकादिक ऋषियों ने देखा जब नारद जी को तो प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवा। कथम ब्रह्मन, अरे देवता, अरे नारद जी, कथम